तो देखिए दोस्तों 10 बजने वाला है, 5 मिनट है रात के। और मेरा कैमरा तो आप देख ही रहे हो। और मैं दिखाती हूँ आपको मेरा बच्चा। देखो, अगर मैं ऐसे जाऊँगी ना तो वो दिखेगा नहीं। देख लो, ये है इसके लक्षण। देख लो आप बस। ये इसका फेवरेट स्पॉट है वहाँ पे। और वो आप लोग सोच रहे होंगे, तो वो कमोड को मैं अच्छे से साबुन से धो देती हूँ। मुझे पता है कि ये उसके साथ खेलता है। और आपको पता ही है कि बच्चों को जिस चीज़ के लिए मना करते हो वही करते, तो मैं खेलने देती हूँ जितना उसको खेलना है। फिर उसको बाथरूम में जाना होगा ना, तो वो कमोड पकड़ेगा और बाथरूम की तरफ फेंक देगा, हाथ से ले जा के। तो बस यही टाइम चल रहा है अभी मेरा। और इन्जॉय करने देती हूँ मैं उसको, क्योंकि ये समय जो है ना वापस तो आने वाला नहीं है। तो करने दो अभी। और ये वीडियोस भी मैं इसीलिए बना के रखती हूँ कि यादें रहेंगी, कल को बड़ा होगा तो उसको दिखाऊंगी, देख तो ऐसा करता था। तो ये जो यूट्यूब वगैरह जो भी सोशल मीडिया है ना, जिस पे हम वीडियो डालते हैं, भले ही हम वायरल हो न हो, हमारा अकाउंट आगे मतलब बढ़े ना बढ़े जो भी है, लेकिन ये मेमोरीज रहनी चाहिए इसमें। बस मैं इतनी ही प्रे करती हूँ। बाकी और चीज़ें के लिए मैं नहीं इतना वो रहता है। बट ये है कि नहीं, मेरे बच्चे और मेरी जो भी पुरानी इसमें यादें हैं, बहुत सारी वीडियोस मैं खुद से भी जब देखती रहती हूँ, जब कभी टाइम मिलता है, तो बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती है। तो देख लो, अभी तो ये ऐसे लग रहा है, लेकिन जब टाइम ज़्यादा हो जाएगा फिर ये पल भी याद आएंगे। और अच्छा है कि हमारे टाइम पे ये मोबाइल्स है, तो हम ये चीज़ों को कैद करके रख सकते हैं। लेकिन बट ये है कि सोशल मीडिया पे है ये सारी चीज़ें, आप सेव कितनी रह पाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया भी कभी भी कोई भी वीडियो डिलीट कर देता है यूट्यूब। और फ़ोन में इतने हम लोग रख नहीं पाते हैं मेमोरीज़ वगैरह, वीडियोस फ़ोटो ही रख पाते, वीडियोस इतना कौन रख पाएगा। बट जो भी है, हमारे टाइम पे ये सारी चीज़ें तो है। ये देख लो, तो हनु चला गया दोस्तों अंदर की तरफ, वहीं पे बैठा रहेगा। और देख सकते हो आप 10 बजने में 5 मिनट बाकी है। घड़ी अभी खाना वाना खा के बैठी हुई यहाँ पर। हनु आपने देख लिया कि कहाँ बिजी है, वरना वो रो रहा था, तो उसको रुलाना अच्छा नहीं है। थोड़ा खेलेगा, थक जाएगा, फिर उसको सुला दूँगी 5-10 मिनट में। मैंने सोचा चलो उसको खेलने देती हूँ, क्योंकि हम बाहर गए थे तो वहाँ से आके वो सो गया था थोड़ा सा, 20-30 मिनट तो सोया होगा। फिर लाइट चली गई तो उठ गया था। और अपने हालात में आप लोगों को क्या ही बताऊँ। जो नया फ़ैन ले रखा है दोस्तों, पहले लगाया तो मैं आप लोगों को दिखाया, वो रुक गया था। फिर जो मैकेनिक जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन जो आए थे, उन्होंने फिर से लगाया, और उनको वो अच्छे से शायद इंस्टॉल करना नहीं आ रहा है, क्योंकि वो नया मॉडल है। और वो लोग शायद ये नॉर्मल फ़ैन को ही ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन उन्होंने लगाए, दोबारा बुलाया उनको, तो फिर चला वो। और कल क्या हुआ, वो रात को इवनिंग से 4 पे जैसे ही मैं फ़ैन को कर रही थी ना, तो वो पूरा हिल भी रहा है और आवाज़ भी कर रहा है। और उसी टाइम स्लो हो रहा है, उसी टाइम तेज़ हो रहा है, और रुक रहा है, चल रहा है, रुक रहा है, चल रहा है। फिर आज मेरे हस्बैंड ने कस्टमर केयर से बात की। तो आजकल आप लोगों को पता है कि कस्टमर केयर में भी एआई है, तो उनसे तो कुछ बहस भी नहीं कर सकते, या कुछ अपना फीलिंग भी शेयर नहीं कर सकते कि जल्दी भेजो। वो तो यही बोलते हैं, हाँ मैं समझ सकता हूँ, हाँ मैं समझ सकता हूँ, हाँ मैं समझ रहा हूँ। और समझने का पता उन्होंने बोला है कि 24 घंटे में इलेक्ट्रीशियन आएगा। तो आज सुबह किया है, तो कल का वेट करना पड़ेगा। आज हमें यहाँ पे सोना पड़ेगा नीचे, तो मैंने बिस्तर तो लगा दिया है। हन्नू तो यहाँ पे सोता ही नहीं है, उसको मतलब अंदर वाले रूम की आदत है, वो यहाँ पे सोएगा ही नहीं। फिर भी मैं कोशिश करूँगी अंधेरा करके, क्योंकि यहाँ बाहर से आवाज़ भी आती है, यहाँ पे मच्छर भी आते हैं। और जो छोटा वाला फ़ैन है वो भी ख़राब हो गया है, वो भी टू 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 आवाज़ कर रहा है, तो उससे भी डिस्टर्बेंस होता है। समझ में नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है आजकल। इलेक्ट्रिक चीज़ों के साथ मेरा क्या तालमेल बैठ रखा है। और ऐसा होता है ना, अब ऐसा गर्मी भी है, और ये चीज़ें अगर मतलब एडजस्ट तो हम कर सकते हैं, बच्चा है साथ में। और आपको पता ही मैंने नेट लगा रखा है, क्योंकि नेट लगाने से मैं रात को सोती तो क्या हूँ बच्चे के साथ, तो जब भी जितना भी झपकी लेती तो बेफिक्र होकर सो सकती कि मेरे बच्चे को मच्छर नहीं काटेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो आप, उसके अंदर भी मैं बैट लेके रखती हूँ, क्योंकि कभी कोई मच्छर घुस जाता है, उसमें छोटे छोटे छेद हो रखे हैं, तो उससे फिर ये बैट से मारने के लिए हो जाता है उसके अंदर। अगर मच्छर दिख गया रात को भी उठ उठ के देखती हूँ। अभी ये बैट मैंने रखा है, 1-2 मच्छर मार दिए, लेकिन यहाँ पे रात भर आते रहते हैं। इस बाहर वाले रूम में तो होते हैं, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। एक माँ हूँ तो बच्चे की चिंता ज़्यादा रहती है। आज तक अपना था तो कोई इतना ख्याल नहीं रहता था, मच्छर रहते थे तो ऑल आउट वगैरह जला के फिर उतना दिक्कत नहीं होती। हम लोग क्या है ना कि कंबल वगैरह ओढ़ के रख देते हैं,
और वो तो कुछ भी नहीं रखता है, ऐसे ही रहता है और अभी बिल्कुल बिंदास खेल रहा है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, कल ही देखेंगे इलेक्ट्रिशियन आएगा कि नहीं आएगा। आए देखते हैं एआई मैडम ने क्या क्या किया होगा। अब मशीनें भी इंसान ने ही बना रखी है, तो देखते हैं, नहीं तो फिर दोबारा फिर से करना पड़ेगा। हाँ, हम समझ सकते हैं, हम बता सकते हैं। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा एआई के साथ हमारा, और देखते हैं कैसा रहता है आगे। मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि जो कस्टमर केयर था बजाज का, तो उसमें एआई से ही बात हुई है हमारी। बस अब आगे चल के यही सब होने वाले हैं। कितनों की नौकरियां भी जा चुकी है समझ लो, क्योंकि कस्टमर केयर में भी तो बहुत सारे लोग काम करते हैं ना। तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों आगे। और अभी मैं हनु को सुलाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे वो उस दिन भी नहीं सोया था, अभी लास्टली 4 बजे मैं अंदर ही गई थी। और क्या करूँ ना, ये पंखे के साथ कुछ कर भी नहीं सकते, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो वैसे भी 2 मोटर्स है उसमें। तो जो इलेक्ट्रिशियन आए थे वो शायद इतना नॉलेज नहीं होगा उनको, और दिन में तो बंद ही हो गया वो पंखा। अगर 3 पे भी चलता तो मैं एडजस्ट कर लेती। कल भी 3 पे था तो मैं और हनु सोए थे, और अभी वो 3 पे भी नहीं चल रहा है, मतलब वो करंट पास नहीं कर रहा है। वो जो उसका तार है ना वो शायद निकल गया है, 4 पे करने से वो हिल गया होगा, अच्छे से इंस्टॉल नहीं हो रखा होगा। तो रिस्क भी नहीं ले सकते हैं दोस्तों, क्या करें। मतलब और चीज़ों का मुझे इतना नहीं होता, लेकिन ये पंखे या गर्मी जो चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने छोटा वाला फ़ैन भी रखा हुआ है, लेकिन वो मेरे हस्बैंड, मेरे से तो टूटा था तो मैंने जोड़ दिया था। मेरे हस्बैंड से जो टूटा है ना वो जुड़ नहीं रहा है, या तो फिर थोड़ा मैं उस पर जो वो टेप लगा हुआ है उसको ठीक करती हूँ, क्योंकि चिड़चिड़ आवाज़ इसलिए आ रही है। मेरे हस्बैंड ने जो उसका तार था उसकी जगह पर टेप लगा रखा है, तो टेप से क्या हो रहा है ना, वो टकरा रहा है, तो वो टेप की आवाज़ आ रही है, और मुझे डर लगता है कहीं कोई भी छोटी भी चिंगारी वगैरह निकले तो आग पकड़ सकती है, इसीलिए रिस्क भी नहीं ले सकते इन चीज़ों के साथ। बहुत परेशान हो गई हूँ इन चीज़ों को लेके, क्योंकि एक माँ हूँ तो अपने बच्चे को तकलीफ तो बिल्कुल नहीं देना चाहती हूँ। और यहाँ पे लाइट चालू रखूँगी तो वो सोएगा नहीं, ऑफ़ करूँगी तो मच्छर आएंगे, मच्छर खाएंगे उसको। 1-2 मच्छर हो तो कोई बात नहीं, ज़्यादा आ जाते हैं, जितना मारो उतना आते हैं। और बिल्कुल सन्नाटा मच रखा है। कहाँ है हनु, देख सकते हो आप। पूरी तैयारी, मैंने दरवाज़ा बंद किया था ना, मम्मी ने दरवाज़ा बंद किया था ना बेटू, है ना। आप गलत काम कर रहे हो ना, फेंक दिया ना कमोड अंदर। ये देखो, मैंने आपको बोला था ना कि ये क्या करेगा, पहले कमोड को अंदर फेंकेगा फिर ये जाएगा। ये देखो, ये फेंक दिया इसने। ये इसके काम है दोस्तों, ऐसा है। अभी इसको सुला देती हूँ मैं इसलिए खेलने दे रही हूँ, क्योंकि थकेगा ना तो जल्दी सो जाएगा, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं इसीलिए इसको खेलने देती हूँ, इसका मन का करने देती हूँ। दरवाज़ा लगाती हूँ मैं, ये देखो देखो धक्का मार रहा है दरवाजे पे, तो देखो इसको देखो। अभी से ये हाल है मेरे बच्चे के, देखो देख रहे हो, ये देखो। और अभी मैं कुंडा लगाऊंगी, फिर देखो। मैंने कुंडा लगा दिया, ये देखो, ये मेरे हनु का लग देखो। ये इसका दिनचर्या है, ये ऐसे ही करता है। उसके पापा भी अंदर होंगे तो ये बाहर पे ऐसे ही बैठ, इसीलिए मैंने ये जो वाला ये मैट है ना ये बड़ा लिया, और अब मैं सोच रहा हूँ एक और दूसरा लूँगी और बड़ा, जिससे इसको दिक्कत ना हो। देखो इसने दरवाज़ा खोल दिया, ये देखो, देख रहे हो आप। तो मतलब बिल्कुल सेफ़ नहीं है हनु के लिए, क्योंकि इधर पानी की बाल्टी वगैरह है, तो इसीलिए इसके साथ 24 घंटे चाहिए। और इधर उंगली देखना, उंगली फंसा रहा है नीचे, तो इसके अंदर क्या हुआ। अब इसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। मैं इसको सुला देती हूँ, आप लोगों से कल मिलती हूँ। मेरे हनु का तो ये सब चलता रहेगा।